आज मुझे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन रिजर्वेशन जो है कंफर्म नहीं हो पाया। अब देखते हैं कल तत्काल में मिलता है या नहीं, तो वही वेट कर रहे हैं। और मैंने आपको काफी अच्छी अच्छी वीडियो दी है, देने की कोशिश करी है इस सफर में। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही शुरुआती है और बहुत सारे लोग ऐसी गाइडेंस स्टार्टिंग में पाते नहीं है, यानी उनको नहीं मिल पाती और बहुत ही परेशान होके बहुत टाइम खर्च करके उस तरह के एक्सपीरियंस गेन करने में हमें काफी टाइम लग जाता है। तो मैं उसमें से कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं जो नए लोग हैं, किसी भी जॉब में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत काम आएगा, या अभी उन्हें 5 साल के अंदर का एक्सपीरियंस है तो भी काम आएगा। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पर भी, तो अगर फ्रेशर होते हैं तो हमसे कुछ अलग तरीके की चीज पूछी जाती है। अगर हम एक्सपीरियंस होते हैं और उसी काम में इंटरव्यू देने गए हैं तो हमसे कुछ शुरुआती चीजें नहीं पूछी जाती, हमसे उस चीज से रिलेटेड चीजें पूछी ज्यादा जाती है। तो जो भी नए लोग हैं या कम एक्सपीरियंस है वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक चीज हमेशा हर जगह पूछी जाती है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी जॉब है, टाई वाली, शूट बूट वाली और अच्छी पर्सनैलिटी वाली जॉब है, तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर, तो वो चीज जरूर पूछी जाती है। वो क्या चीज होती है? सबसे पहले कोई भी एचआर होगा या कंपनी का डायरेक्टर होगा या कोई भी होगा, वो आपके सामने एक क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और कई लोग तो आपसे आंखें मिला के बात करेंगे इस क्वेश्चन को पूछते ही। कई लोग अपने टेबल पर काम में लग जाएंगे, दूसरे कामों में लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 तरह की सिचुएशन होती है। पहले कभी कभी मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं जब कोई ये क्वेश्चन पूछ देता था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वो अपने काम में लग जाता था। जैसे ऐसे था कि नजरे से नजरें नहीं मिलाई और नीचे काम में लगा हुआ है टेबल पर, हाँ अच्छा आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और फिर लग गया। अब मुझे क्या दिक्कत होती है कि जब तक कोई सामने से नजर में नजर मिला के बात नहीं करता, तब तक मेरे अंदर वो चल रहा होता है कि यार मैं बोलूंगा तो ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा। पर अब नहीं होता है। अब तो किसी ने अगर क्वेश्चन पूछ दिया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वो किसी भी काम में लग गया, तो वो आपकी बात सुन रहा है। आपको सीधा टेल मी अबाउट योर सेल्फ उसने कहा, आपको शुरू हो जाना है तोते की तरह, चाहे वो सुने चाहे ना सुने, और 100% वो सुन रहा होता है। इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा है कि शुरुआती एक क्वेश्चन, मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ से एक जो बंदा है उसका एक बैकग्राउंड जो है वो पता चल जाए। हालांकि उसने सीवी आपका देख लिया है, रिज्यूमे देख लिया है, लेकिन उसका बैकग्राउंड पता चल जाए। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही सबसे बड़ा खेल हो जाता है। भाई हम एमबीए भी करते हैं, बीटेक भी करते हैं, अच्छी डिग्री भी लेते हैं, काफी अच्छे कोर्सेज भी करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी करते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इंग्लिश इतनी आसानी से कोई बोल नहीं पाता। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, लेकिन आम बोलचाल में जब हम ट्रेन में होते हैं, सफर में होते हैं, कहीं भी होते हैं, सब लोग हिंदी बोलते हैं यार, सब लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हमने पूरे दिन में आधे घंटे कुछ सीखा इंग्लिश, उसका पूरे दिन में उपयोग कर नहीं पाते, तो हमारी इंग्लिश ठीक नहीं हो पाती, और खास तौर से मेरी। तो क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसको आपको कॉपी पेंसिल पर कई बार लिख लेना चाहिए। पहले बड़ा लिख लीजिए, फिर उसको छोटा कर दीजिए, छोटा एकदम शॉर्ट में करके उसको रट्टा मार लीजिए, तोते की तरह। तोते की तरह रटना है, क्योंकि ये फिक्स होता है, इसमें कोई भी चीज बदलती नहीं है, सब चीज फिक्स रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही लोग हड़बड़ाने लगते हैं, अटकने लगते हैं, तो पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। और जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके दिमाग पे यही असर पड़ता है कि यार इसको तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ भी नहीं पता, ये क्या काम करेगा। मैंने क्या किया, इसका तोड़ मैंने निकाला, मैंने उसको पूरा रट लिया। कोई मुझे पता है कि इंटरव्यू में जाऊंगा सबसे पहले यही पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इंग्लिश में ही रट लिया और पूरा उसको सामने फर्राटे से बोल दिया। ठीक है, फर्राटे से बोल दो, और उसके बाद अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी पे आ जाओ सीधा, या अपनी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में आ जाओ, जो इंटरव्यू लेने वाला जानता हो। ठीक है, ये भी पता करना है कि उसको आता है नहीं आता, तो धीरे से अपना हिंदी पे उतर जाओ। इंटरव्यू कभी भी चाहे किसी भी पोस्ट की हो, उसी लैंग्वेज में देना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
कंफर्टेबल रहोगे तो उस लैंग्वेज की बारीकी में पहुंचोगे और अपनी बातों को पूरे निचोड़ के साथ समझा पाओगे। दूसरी सेकंड लैंग्वेज कोई चूज कर ली जो आपको थोड़ी कम कम आती है सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, तो वही आपका इंटरव्यू बिगड़ जाता है। मोस्टली लोग यहीं पर मार खाते हैं। मैंने क्या किया, इंग्लिश में तो रट लिया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लेकिन टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद वो कुछ भी इंग्लिश में पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। अगर उसको रखना है तो रखे, नहीं रखना ना रखे। हाँ, बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जिसमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, तो जब वैसी जॉब में अगर आप जा रहे हैं तो उम्मीद है आपसे कि आपको इंग्लिश आती होगी। लेकिन 60-70% जो जॉब होती है उसमें अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी में भी अच्छी तरह से काम चल जाता है। तो वहां पर आप जो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे उसी में यूज कीजिए। और जहां पर इंग्लिश की जरूरत है, जिस जॉब में ही इंग्लिश की जरूरत है, पूरी तरह से आपको दिन में 8 घंटे की जॉब है और 7 घंटे इंग्लिश ही बोलनी है, तो भाई उसके लिए तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा।